इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास अटेम्प्ट टू मर्डर की। 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपये इसको देने थे आकाश को। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और कृष। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है कृष और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। सर, ये जो जुवेनाइल है ये आकाश और इनकी फैमिली का क्या लगता है और इसने क्या बताया, आखिर क्यों जो है हत्याकांड को अंजाम दिया? ये इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते भी नहीं थे आपस में। तो क्या इसका पैसे का लेन देन था आकाश के साथ? अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था। जो ये मांगता रहता था, करीब 70,000 रुपये की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है? डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो सर, इसके अलावा क्या जब सबसे पहले तो सवाल यही बनता है सर, कितने टाइम से प्लानिंग कर रहा था और क्या आकाश को ही मारने आया था या फिर बाकी लोगों को भी मारने आया था, इस पर आपको? ये इनकी प्लानिंग, जैसा हमें पता चला है, 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ जिसकी मृत्यु होगी, बड़ा दुखद है। उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा, तो वो पीछे भागा हमलावर के। तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। सर, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या था? कहाँ से ये दोनों आए, क्या इकट्ठा आए, क्या स्कूटी पे बिठा के लाया था ये नाबालिग शूटर को, और आने के बाद फायरिंग करी, किसके ऊपर करी और क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहा? सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट ये है कि गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी में ये घर है, जो मृतक है उसका घर है। ये लोग बाहर अपना दिवाली का जो भी है, पटाखे वटाखे जलाना, दिए जलाना, मोमबत्ती जलाना, वो काम कर रहे थे। हाँ, उस दौरान आकाश बोल रहा हूँ, उस दौरान ये जो CCL है वो वहाँ पर आता है जुवेनाइल और इसके पैर छूता है। उसी एट द सेम टाइम जो हमलावर है वो भी वहाँ पहुँचता है और इस पर गोलियाँ चलाता है आकाश पे। आकाश भागता है अपने घर की तरफ, उसके पीछे पीठ की तरफ गोलियां मारता है और फिर जब हमलावर वापस जा रहा होता है, भाग रहा होता है वापस, तो उसके पीछे ऋषभ भागता है और उस दौरान उसको भी एक गोली मारते हैं। ये सीक्वेंस है और ये केवल आकाश को टारगेट करने के लिए आए थे और किसी को टारगेट नहीं। ऋषभ को सर कैसे गोली लगी? ओ ऋषभ, कृष को गोली कैसे लगी? कृष को तो उस दौरान गोली लगी जब जैसे आकाश अंदर भागा घर की तरफ, अपने बाहर था वो, जब उसके पता चला कि फायरिंग स्टार्ट होगी, वो घर की तरफ अंदर भागा तो उसके पीछे पीछे हमलावर भागा, उस दौरान उसकी गोली लगी। वो घर के अंदर ही था। ये सर जो पकड़ा गया है इसके ऊपर सर पुराने दर्ज है? नाबालिग के ऊपर एक पुराना मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसने बताया कि शूटर कहाँ से हायर किया और कितने पैसे दिए थे किलिंग के लिए? वो सारी अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम एक ही वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ, हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई जो कहानी ये जुवेनाइल हमको बता रहे हैं वो कहानी कितनी सही है कितनी झूठ है। एक बार वो पुख्ता हो जाएगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। इसके नाबालिग के पिता का भी कुछ दुश्मनी है इनके, आकाश और उनके फैमिली के साथ? क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि पहले भी फायरिंग हो चुकी है उनके। प्रिलिमिनरी जांच में हमारे सामने ये आ रहा है कि इसकी, आकाश की और ये जो जुवेनाइल है, इसका फादर है जुवेनाइल का विराट, तो इनकी आपस में बहस हुई थी। हाँ, आकाश जो मृतक है और जो फादर है जुवेनाइल का विराट, इनकी भी आपस में बहस हुई थी। दिल्ली के शादरा के फर्श बाजार में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है।
ये वारदात दिवाली की रात को अंजाम दी गई। इस आकाश नाम का शख्स अपने घर के बाहर पटाखे जला रहा था, उसके साथ उसका भतीजा ऋषभ भी मौजूद था। उसी दौरान हमलावर स्कूटी पे आते हैं, आकाश को पहले मिलते हैं, आकाश से राम राम करते हैं और उसके बाद उसको गोली मार देते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे आकाश अपने भतीजे के साथ मौजूद था, इसी जगह पर वो पटाखे जला रहे थे। सीसीटीवी कैमरास के अंदर पूरी फुटेज रिकॉर्ड हुई है, उसमें दिख रहा है कि आकाश पीला कुर्ता पहन के अपने भतीजे के साथ यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान स्कूटी पे दो लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और आकाश से पहले राम राम करते हैं, फिर दूसरा शख्स कहता है कि यही वो शख्स है और उसी दौरान गोली मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो ऋषभ जो आकाश का भतीजा है वो इस तरफ भागने की कोशिश करता है, हमलावर को पकड़ने की कोशिश करता है तो हमलावर उसको भी गोली मार देते हैं। जिस दौरान आकाश को गोली मारी गई, आकाश अपने घर के अंदर भागे थे और घर के अंदर एक छोटा बच्चा जो 10 साल का बताया जा रहा है उसको भी गोली लगी है, जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। एक हमलावर नाबालिग है जिसको गिरफ्तार किया है, जिसको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। वो स्कूटी चला रहा था और परिवार का कहना है कि जो हमलावर थे वो उनके जानकार थे, उनसे कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एक हमलावर को पकड़ा है, दूसरे हमलावर की तलाश जारी है। वो अलग से नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माताजी के भागने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है ये भी आपके किसी रिलेशन में लगता है? हाँ मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ, उनको पहचानते हो? हाँ, कितने हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में तो उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो।